जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर का ये तीसरा वीडियो होने वाला है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया पहला वाला वीडियोस नहीं मिल रहा है, तो बाबू आप प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पर आपको पहला दूसरा तीसरा सब मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारा का सारा करवा रखा है आप लोगों के लिए। क्लास 12 2026 के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आज करने वाले हैं दीर्घ प्रश्नोत्तर, और आज आप लोगों का जो है ये चैप्टर हिस्ट्री का पहला चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये चैप्टर जो मैंने सॉल्व कराया है, इसमें आप लोगों के कमज़ोर स्टूडेंट्स, मीडियम स्टूडेंट्स एंड हाई लेवल स्टूडेंट्स जो होते हैं सभी को ध्यान में रखकर कराया गया है। क्वेश्चन का आंसर आसान से आसान भाषा में देने का मैंने प्रयास किया है और आप लोगों का ख्याल भी रखा है ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो जीनियस होते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं इस आंसर में और भी बातें जुड़नी चाहिए तो आप उसको अपने अनुसार जोड़ सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, जोड़ सकते हैं, आंसर को और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। आप जितना आंसर को बड़ा करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये जीनियस स्टूडेंट्स के लिए है, मैंने उनको पूरी आज़ादी दिया है कि आप आंसर में बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है सबका ख्याल रखना पड़ता है, सभी बच्चों का, मीडियम, लोएस्ट, हाईएस्ट, तो मैं उनके हिसाब से आंसर आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का पहला सवाल। पहले सवाल में आपसे कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची और उनका प्राप्त करने का जो तरीका है वो बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट सवाल है। सभी सवाल जो है आपका NCERT बुक से लिया गया है। आइए देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए कई तरह के कच्चे माल की ज़रूरत होती थी। इनमें जो प्रमुख रूप से शामिल होते थे वो था कांसा, तांबा और टिन को मिलाकर बनता है ये कांसा जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा है सोना चांदी, अर्ध कीमती पत्थर। ये सब आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। मिट्टी काली व लाल दोनों प्रकार की चलती थी। पत्थर जैसे चूना पत्थर या बलुआ पत्थर, और सीप और शंख लकड़ी। ठीक है, ये सब आप पॉइंट दे करके लिख सकते हो। इन कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए लोग व्यापार करते थे। क्या करते थे? बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। कुछ सामग्री आसपास के क्षेत्रों से मिल जाती थी, जैसे तांबा राजस्थान के, खासकर खेतड़ी होगा यहाँ पे, खिलाड़ी नहीं होगा, खेतड़ी होगा। ठीक है, खेतड़ी लिख लीजिएगा। टीन अफ़गानिस्तान से, लैपिस लाजुली बद है ना, बदखशां अफ़गानिस्तान से, ये सब वहाँ से प्राप्त होता था। तो ये ना लिख करके आप डायरेक्ट अफ़गानिस्तान लिख लीजिएगा, चलेगा। सोना कर्नाटक के क्षेत्रों से, सीप गुजरात के समुद्री इलाकों से, पत्थर सिंध और बलूचिस्तान की पहाड़ियों से। ये सब सामग्री लंबी दूरी से लाई जाती थी, जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी व्यापार में क्या थे? कुशल थे। व्यापार में क्या थे? कुशल थे। दूसरा सवाल है हमारा कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, क्या है विशेषताएं? देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। मोहनजोदड़ो क्या था? एक शहर था। हड़प्पा क्या है? एक सभ्यता है, पूरा का पूरा सभ्यता है। लेकिन हड़प्पे के अंतर्गत कौन आता है? मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा का एक शहर था। ठीक है, जिसकी कुछ प्रमुख या मुख्य विशेषताएं हैं। क्या क्या हैं देखिए। सुनियोजित नगर व्यवस्था। क्या थी वहाँ पर? सुनियोजित नगर व्यवस्था। यहाँ की सड़कों को ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था और ईंटों से बने मकान होते थे। ठीक है, नालियों की व्यवस्था थी यहाँ पर। हर घर से निकलने वाला पानी भूमिगत नालियों में जाता था। इसके बाद है महान स्नानागार। ये एक बहुत बड़ा तालाब था जो धार्मिक या सार्वजनिक स्थान के लिए इस्तेमाल होता था। किलेबंदी। शहर का एक ऊंचा भाग किले जैसा था जहां प्रशासनिक व धार्मिक भवन हो सकते हैं। भंडारण गृह। अन्न भंडार करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए गए थे। शिल्प व व्यापार।
यहाँ मनके, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये सब क्या थी, इनकी विशेषताएं थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। सभी सवालों के जवाबों को मैंने सरल भाषा में रखा है ताकि आप उसको आसानी से याद कर सको। हड़प्पा समाज में शासकों के संभावित कार्य क्या थे, ये आपको बतानी है। ये सवाल है आपका, सवाल में आपसे पूछेगा। थोड़ा वो सवाल जब एग्ज़ाम में आपका आएगा ना, तो इसको थोड़ा सा वो बना करके आगे बढ़ाएगा। आप खुद से भी बना सकते हो कि हड़प्पा समाज में शासकों के संभावित कार्य क्या हैं, वर्णन कीजिए। बात समझ में आई? इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे देखिए, हालांकि शासकों की सीधी जानकारी नहीं है, डायरेक्ट सोर्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन पुरातत्व के प्रमाणों से ये समझा जा सकता है कि शासकों के कार्य कुछ इस प्रकार रहे होंगे, है ना। कुछ प्रमाण हैं, हिस्टोरिकल प्रमाण हैं, जिनसे हम बता सकते हैं कि शासकों के जो कार्य हैं वो इस प्रकार होंगे। शहर की योजना बनाना और निर्माण कार्य कराना। शहर का एक योजना बनाइए, उसके बाद उसका निर्माण कराइए, सड़कें बनाइए, नहरें बनाइए, ये सब। भंडारण व खाद्यान्न व्यवस्था को देखना, ये सब किसका, शासक का काम होता है, राजा का काम होता है। व्यापार और कच्चे माल की व्यवस्था करना। धार्मिक कार्यों और अनुसंधानों में भाग लेना, जैसे आजकल के नेता लोग भाग लेते हैं। सैनिक व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखना। इन कार्यों से लगता है कि शासक एक मजबूत प्रशासन चलाते थे। इन कार्यों से लगता है कि शासक जो थे उस ज़माने के एक मजबूत प्रशासन को चलाते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं। अब ये जो हिस्टोरिकल लोग होते हैं, ये अतीत का फिर से निर्माण कैसे कर देते हैं, ये आपको बतानी है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बढ़ा बढ़ा के पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर यही रहेगा आपका। पुरातत्वविद अतीत को जानने के लिए खुदाई करते हैं। खुदाई समझते हो? हाँ, ठीक है ना। वे धरती के नीचे दबे अवशेषों जैसे बर्तन, औजार, हड्डियाँ, इमारतों के ढांचे, मुहरें, आभूषण आदि की तलाश करते हैं। इसके बाद इन वस्तुओं की तारीख तय करते हैं, जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा उनकी तारीख का पता लगाते हैं। आखिर ये कितना पुराना है भाई, कब ये मतलब कब इसका आविष्कार हुआ था, ये सब पता लगाते हैं। उनका विश्लेषण करते हैं, जैसे किस चीज़ से बनी है, कैसे बनाई गई होगी। तुलना करते हैं दूसरे सभ्यताओं से, उसकी फिर क्या करते हैं, तुलना करते हैं दूसरे सभ्यताओं से। ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। ये सब वो लोग जानने के प्रयास करते हैं। इस तरह वह बीते हुए समय की एक झलक पाने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। यानी कि बीते हुए समय को वो दोहरा देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का हिस्ट्री के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए। सभी को अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे। खुद का नोट्स जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारे द्वारा जो आंसर तैयार किया गया है वो सभी बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, कि ताकि सभी की हेल्प हो पाए। क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोवेस्ट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ हाई लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़े बड़े आंसर को भी याद कर लेते हैं। इन सभी आंसर में आप अपने खुद के आंसर को भी इंक्लूड कर सकते हो। और कहाँ से इंक्लूड कर सकते हो, आप अपने बुक से, नोट से, अगर आपके पास कोई है तो आप इसमें आंसर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।